इदम श्री सतगुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 77 डे 1। आत्म विकास के 4 चरण। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में इस दिव्य स्वाध्याय को शुरू करते हैं और भावना करते हैं कि अब परम पूज्य गुरुदेव के माँ के सानिध्य में, देव शक्तियों के सानिध्य में, ऋषि मंडल के सानिध्य में, गुरु मंडल के सानिध्य में हमारा आत्म विकास हो रहा है। अर्थात हम विकास की ओर चल रहे हैं। जैसे पहले हम मानव लगातार विकास ही कर रहा है। पहले कभी हम आदिवासी थे, उसके पहले हम वानर भी थे, लेकिन विकास करते करते हम यहाँ तक आ गए। लेकिन केवल मात्र मानव देह पर्याप्त नहीं है। मानव देह तो सबके पास है, पर मानव देह में रहकर क्या करना है, क्या जानना है, क्या सीखना है, उसी को विकास का क्रम कहते हैं। जैसे मानव देह की अवस्था होती है, बाल अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, युवा अवस्था, ये क्या है? ये देह का विकास हो रहा है। लेकिन क्या मात्र देह के विकास से हम उस पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं जिस पूर्णता को प्राप्त करने हम आए हैं? नहीं। ये तो देह का विकास है जो ऑटो पायलट मोड पर हो गई, दैहिक विकास। लेकिन हमारे मानसिक विकास का क्या? हमारे भावनात्मक विकास का क्या? हमारी एनर्जी के विकास का क्या? तो परम पूज्य गुरुदेव हमें उस दिशा ले जा रहे हैं जहां हमारा संपूर्ण विकास हो सके। मात्र दैहिक विकास से इंसान देवता नहीं बन सकता। ये नर से नारायण की यात्रा है ना। नर देह में ही नारायण को जीने की यात्रा है, नर देह में ही नारायण को अनुभव करने की यात्रा है। तो परम वंदनीय माँ के आशीर्वाद से इस यात्रा पर चलते हैं। और जब भी कोई नया जन्म शताब्दी शुरू होता है, हमें अपने आप को ये रिमाइंडर देना होता है, ये ऑडियो, ये स्वाध्याय आदि शक्ति माँ गायत्री की कृपा से हम सबके पास आया है। इस ऑडियो को, इस स्वाध्याय को ध्यान से सुने, इसके मुख्य अंशों को नोट करें और इस स्वाध्याय को विश्वव्यापी बना दें ताकि दीप से दीप जलता रहे, ज्ञान का आलोक जन जन में फैलता रहे। स्वाध्याय क्यों, हम चाहें तो किताब भी खरीद सकते हैं, जन्म शताब्दी पुस्तक माला का सेट मिलेगा आपको, और उसको पढ़कर भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो अलग अलग कारणों से किताब पढ़ नहीं सकता है। और हम लोग भी अगर किताब को खरीद कर पहुंचाना चाहे तो कितनों तक पहुंचा देंगे? केवल अपने क्षेत्र में पहुंचा देंगे, ग्लोबली नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने हमें ये समझाया सबको कि हम टेक्नोलॉजी का बेस्टेस्ट उपयोग करें, टेक्नोलॉजी का खूबसूरत उपयोग करें। और यहाँ पर एक चीज और की जा रही है, छोटे बच्चे को कैसे समझाया जाए, 5th 6th 7th 8th क्लास के बच्चों को कैसे बताया जाए कि आत्म विकास क्या होता है और अध्यात्म क्या होता है। तो यहाँ पर एक प्रयास है, अध्यात्म को व्यवहारिक अध्यात्म में कन्वर्ट कर दिया जाए और एकदम सरल भाषा में परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को उनकी ही कृपा से, उन्होंने जो सिखाया उसी को सरलतम रूप से कॉपी पेस्ट करके रखा जाए ताकि हर वर्ग, हर कक्षा इसको जान सके और सीख सके। कोई अगर ये कहे ना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तब भी वो ऑडियो सुने तो उसको सहज तरीके से ये समझ में आ जाए कि इस स्वाध्याय से क्या लाभ है। और इसीलिए इसको स्वाध्याय क्या कहा गया है। इसीलिए केवल रीडिंग नहीं है, और इसीलिए इसमें ग्रहण करने के बाद जीवन जीने की बात है बार बार, कि हम जो सुन रहे हैं हम उसको अप्लाई करें। और अध्यात्म में शॉर्टकट संभव नहीं है। इसलिए आपके पास जो ऑडियोज आते हैं वो 15 से 20 मिनट के आते हैं। इतना समय तो हर मानव को अपने विकास में देना ही चाहिए, और देना ही चाहिए भी, और हम दे भी रहे हैं। आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो चलिए आत्म विकास की तरफ चलते हैं। और आत्म विकास का पहला चरण यही है कि अपने समय को अच्छे से नियोजित करेंगे। जैसा पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने पिछली जन्म शताब्दी में बताया कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय ही जीवन है, और एक एक पल मिलकर पूरा जीवन बन रहा है। तो अपने समय की डोर, बागडोर अपने हाथ में अच्छे से लेंगे। गुरुदेव कहते हैं, देवियों भाइयों, भजन पूजन की बात आप सुन चुके। हम सबको पता है ना भजन पूजन कितना करना है, किस एनर्जी से करना है, किस तरीके से करना है। स्वाध्याय और सत्संग की बात भी कर ली गई है। इसके अतिरिक्त पूजा परक, उपासना परक 2 और भी आध्यात्मिक प्रयोग हैं जो आपको करने ही चाहिए। इनमें एक का नाम है चिंतन और दूसरे का नाम है मनन। चिंतन विचार शरीर, मनन भाव शरीर। चिंतन समाधान की ओर, मनन मन के परिष्कार की ओर। मनन करने से मन की दिव्यता का जागरण होता है और प्रवर्त मन जो है धीरे धीरे गायब होने लगता है, आध्यात्मिक मन जागृत होने लगता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। चिंतन करने से प्रज्ञा विवेक बढ़ जाता है। चिंतन और मनन के लिए किसी भी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं, किसी पूजा विधान की भी आवश्यकता नहीं, और किसी समय निर्धारण की भी जरूरत नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, कब करें चिंतन मनन? हर पल किया जा सकता है, किसी भी क्षण किया जा सकता है।
हर समय किसका चिंतन करना है? देखो, एक बहुत मजेदार बात बताती हूँ। अब आप कहें हमें पता नहीं है चिंतन मनन क्या होता है, तो ऐसा नहीं है। हम सब बाय डिफॉल्ट चिंतन मनन ही करते आ रहे हैं। हम बस ये नहीं समझ पा रहे कि हम किसका चिंतन मनन कर रहे हैं। हम अनुचित का चिंतन और मनन कर रहे हैं, हम दूसरों का चिंतन मनन कर रहे हैं, हम दूसरों की बुराइयों का चिंतन मनन कर रहे हैं, हम दूसरों के गप्पेबाजी का चिंतन और मनन कर रहे हैं, और उस चिंतन मनन के आधार पर हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता चला जा रहा है। तो चिंतन और मनन की क्वालिटी हम सबके अंदर है, बहुत खूबसूरती से है। बस हमको इस चिंतन और मनन की एनर्जी को सही दिशा पर टिकाना है। ये करना सबको आता है। छोटे बच्चे को कोई दूध पीना सिखाया थोड़ा ना जाता है, उसे अपने आप समझ में आ जाता है कि माँ का दूध कैसे पीना है। छोटे बच्चे के मुंह में बॉटल रखो, उसको अपने आप समझ में आ जाता है कि इस बॉटल से दूध अंदर जाएगा कैसे। तो ध्यान करना, चिंतन और मनन करना हर आत्मा को जन्म से ही आता है। छोटा बच्चा भी चिंतन मनन कर रहा होता है, अपने पूर्व जन्म की झलकियों का कर रहा होता है, भगवान का कर रहा होता है, दिव्यता का कर रहा होता है। जब हमारे पास ये सो कॉल्ड भ्रमित बुद्धि आ जाती है ना, ये जाग जाती है, तब हमको चिंतन मनन दूसरे का करने में आनंद आने लगता है। और इस पर चिंतन और पर मनन से हम अपना परलोक बिगाड़ लेते हैं। भाई, परलोक सुधारना है कि नहीं सुधारना है? परलोक बिगाड़ना है तो बिगड़ा हुआ चिंतन करो, परलोक सुधारना है तो अपना सुधार कर लो। दो ही बातें हो सकती हैं। हमारा परलोक क्यों बिगड़ना है? क्योंकि हम इस लोक में परायों में उलझे पड़े हैं, परायों की, और वो भी परायों की बुराइयों में उलझे पड़े हैं। किसी की तारीफ तो करते ही नहीं कभी। किसी के जीवन में कोई दुख आ गया तो बैठ के ये एनालिसिस करेंगे उसने, अगले ने क्या गलत कर्म किया कि उसके जीवन में ये दुख आया। ये करने योग्य नहीं है। तो चलो, चिंतन मनन तो सबको आता है। जिन जिनको समझ में आ गया कि चिंतन मनन हमें करना आता है, केवल दिशा बदलनी है, वो मुस्कुरा दो भीतर भीतर कि अब तक क्या कर रहे थे और अब परम पूज्य गुरुदेव दिशा बदल रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि अब आपको ना समय चाहिए, ना कोई विधि विधान चाहिए, और कोई टाइम टेबल भी नहीं चाहिए इसके लिए। एवरी सेकेंड इट कैन हैपन। कैसे? अच्छा, तो यह हो कि इन सब कामों के लिए आप सवेरे का समय रखें। अध्यात्म साधना के लिए सबसे अच्छा समय प्रातः काल का है। प्रातः काल कब है? जब आप सोकर उठ रहे हो, आपका प्रातः काल है, इसमें उलझना मत। और इसको अच्छे से जानना है तो जन्म शताब्दी 75 सुन लीजिए। दूसरे कामों के लिए भी प्रातः काल का ही, यानी 24 घंटों में से जो समय सबसे अच्छा है वह प्रातः काल का है। प्रातः काल के समय को आप जिस भी काम में लगा देंगे, उसी काम में आपको बड़ी प्रसन्नता मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। इसका विज्ञान क्या है? इसका विज्ञान ये है, सुबह के समय में मैक्सिमम आबादी सोई रहती है। सुबह के समय में जागरूक जीवंत चेतनाएं उठकर बैठती हैं, या जिनके मन में ललक होती है वो उठकर बैठती हैं। तो जो सूक्ष्म की एनर्जी है, हम लोग एनर्जी बीइंग हैं, हम लोग एक फ्रीक्वेंसी है प्रेम की, एनर्जी बीइंग है। तो दैवीय सत्ताएं जो यूनिवर्स से दिव्य एनर्जी आ रही होती हैं, वो बिना ट्रैफिक आ जाती हैं। भाई, आप सुबह सुबह गाड़ी लेकर निकल जाओ, आपको किसी डेस्टिनेशन पर जाना है तो सड़क पर ट्रैफिक कम होगा, फटाफट पहुंच जाओगे। वही आपको एक एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर जाना है, आप सुबह का समय व्यर्थ करो, घर से 9-10 बजे निकलो, जाने कितनी रेड लाइट, जाने कितने गांव, जाने कितने लोग, ट्रैफिक मिलेगा और आपका टाइम ज्यादा लगेगा। बिल्कुल सिंपल है। यूनिवर्स का, आकाश से लेके धरती का ट्रैफिक एकदम नीट एंड क्लीन होता है सुबह के टाइम पर। और जब नीट एंड क्लीन ट्रैफिक होता है तो जो ऊपर से आ रहा होता है उसको रिसीव करना सरल हो जाता है, और जो यहाँ से जा रहा होता है वो अपनी ही फ्रीक्वेंसी से मैच हुई हुई फ्रीक्वेंसी कैच कर लेता है। तो मॉर्निंग के टाइम में, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में, जब सारी देव शक्तियां धरती के एकदम निकट होती हैं, जब बिल्कुल ट्रैफिक क्लीन होता है, तो हमारे मैनिफेस्टेशन अफर्मेशंस बहुत अच्छे से काम करते हैं। और गायत्री मंत्र से सुंदर अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन क्या होगा? भगवान का ध्यान करने से सुंदर अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन क्या होगा? कुछ भी नहीं। एक दिव्य देव धारणा करके ईश्वर का नाम लीजिए, उस परमात्मा का नाम लीजिए जो हमारी सांसें चला रहा है। बस इसलिए सुबह के समय की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अब गुरुदेव क्या कहते हैं? चलो अंतर गुहा में प्रवेश करें। इसलिए चिंतन और मनन की एकांत साधना के लिए अगर आप प्रातः काल का समय निकाल पाए तो बहुत अच्छा होगा। अब कुछ साथी हम लोग ये सोच रहे होंगे अंतर गुहा में प्रवेश कैसे करें? कोई द्वार है, कोई गुफा है जिसे खोद खाद के अंदर घुस जाएंगे? बताओ क्या करें? देह में छेद बनाए, ऐसा करें, आज्ञा चक्र में एक होल कर देते हैं और होल करके उसमें एक वायर डाल देते हैं और फिर कहें आत्मा तू देह से बाहर निकल और इसमें भीतर प्रवेश कर, देख करा क्या है। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है ना। ये तो बस ऑपरेशन में हो सकता है, जब डॉक्टर करता है कोई ऑपरेशन तो उसमें वायर डाल के और खेल खेलता है। लेकिन अब इस अंतर गुहा में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस अंतर गुहा में प्रवेश करने के लिए गुरु को पकड़ना पड़ेगा, गुरु के चरणों को पकड़ना पड़ेगा। वही एक वायर है
जो हमें दोबारा रिवायर कर सकते हैं। हमारी वायरिंग बिगड़ गई है, हमको रिवायरिंग की आवश्यकता है, रिवायरिंग की आवश्यकता है तो सही इलेक्ट्रिशियन को पकड़ लो। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ, देव शक्तियां, वो ऊर्जा है, वो दिव्य इलेक्ट्रिक बल्ब है, या वो कह लो कि वो दिव्य ऊर्जा घर है कि वो हमारे अंदर जाकर हमारी सारी वायरिंग को ठीक कर सकते हैं। पर एक बार शरणागति से अपने इष्ट के, अपने गुरु के चरण सही मायने में पकड़े तो सही, एक बार पकड़ लिए तो अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस क्योंकि ये पता चल जाएगा कि गड़बड़ कहाँ है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कदाचित प्रातः काल का समय निकालना आपके लिए संभव ना हो, तो आप ऐसा करें कि कोई एक समय मनोयोग पूर्वक काम हेतु आप निकाल लें। मनोयोग पूर्वक यानी पूरे योग के, मनोयोग क्यों लिखा गया, मन से भी कहा जा सकता था, मन को योग पूर्वक एकाग्र करके बैठने वाला समय। अब बस एकांत बैठेंगे, इस टाइम पर मोबाइल एयरप्लेन मोड पे या फोन ऑफ, और आसपास सबको प्रार्थना करेंगे अगले आधा घंटा 15 मिनट कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। हालांकि कोई हमें डिस्टर्ब करता नहीं, डिस्टर्ब हमारी वृत्तियों के कारण हम होते हैं, फिर भी हम घर से सहयोग मांगेंगे, परिवार वालों से सहयोग मांगेंगे। नहीं तो अपने आसपास किसी चेतना केंद्र में, किसी शांत जगह पर, कोई शिव मंदिर, कोई मेडिटेशन हॉल हो, वहां जाकर बैठेंगे नियमित। मनोयोग तभी मन लगेगा, क्योंकि मन चंचल है ना। आप बैठ जाओ, मान लो आप बैठ गए और आपके घर में 2 लोग खाना बना रहे हैं, और कोई खाना बनाया और कुकर पे, गैस पर उनने कुकर रखा और दाल रखी है उसमें। अब दाल वो बना रहा है ना, आप नहीं बना रहे, पर दाल में 2 सीटियां आई और आपको पता है कि क्या बन रहा है, और तीसरी सीटी आ गई तो आपका मनोयोग पूरा हिल जाएगा। अरे 3 सीटी आ गई, 2 ही लगनी चाहिए थी, अरे 3 सीटी आ गई, 2 ही। पर आप तो दाल नहीं बना रहे थे ना, दाल तो कोई और बना रहा था, आपको सीटी की परवाह क्यों हुई, आपको टेंशन क्यों हुई, आप तो वो काम कर ही नहीं रहे थे। ओनरशिप, बिना बात की ओनरशिप ले रखी है। जो बना रहे हो उसे बनाने दो ना। मान लो आप घर में बैठे हो, आप कोई काम कर रहे हो, आप बिल्कुल इस समय फ्री होके अपना मनोयोग पूर्वक ध्यान करने बैठे हो, आपका बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको लगता है ना करने होंगे, लेकिन उस समय तो आपने उसकी जिम्मेदारी छोड़ दी ना। तो बच्चा कुछ कर रहा है, आप अपना मनोयोग छोड़ के कहेंगे अरे तुमको दिख नहीं रहा बच्चा क्या कर रहा है, मैं जरा देर ध्यान नहीं कर सकता हूँ क्या, कोई परेशानी वाली बात है। पर आपने तो छोड़ दिया था ना, तो आपके घर के बाकी मेंबर देख लेंगे ना, उस टाइम आपको दिख क्यों रहा है। तो ये मन योग, हमारी गाड़ी हमारी खुद की गाड़ी इतनी गड़बड़ है, हमको इतनी बीमारी है ओनरशिप लेने की और हर चीज को ठीक करने की, कि हम खुद को ठीक करना नहीं चाहते, बाकी पूरे संसार को ठीक करना चाहते हैं। तो थोड़ी देर के लिए जब बैठे तो एक बार संसार को छोड़कर बैठे, जो हो रहा है घटित होने दो चारों तरफ, ये देखो भीतर घट में क्या घटित हो रहा है। और जब ये देखने के लिए बैठेंगे कि भीतर घट में क्या घटित हो रहा है, तो शिकायत नहीं करेंगे। नहीं तो क्या करेंगे उठते ही, तुमको समझ नहीं आता दाल में 2 ही सीटी लगनी चाहिए थी, अरे बैठे तो ध्यान के लिए गए थे, आके 3 लग गई, तो सामने वाला भी सोचेगा ये ध्यान कर रहे थे कि सीटी गिन रहे थे कुकर की, ये ध्यान कर रहे थे कि बच्चे को देख रहे थे कि घर में कौन क्या शैतानी कर रहा है। तो डिस्टर्ब हम हैं, दोष दूसरों को दे रहे हैं, किसी को दोष देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें उसी योग से बैठाने के लिए कह रहे हैं, और हंसते मुस्कुराते कह रहे हैं, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया, मनोयोग पूर्वक। अब गुरुदेव कहते हैं कि जब कभी आप यह देख पाए कि एक आधा घंटा या 15 मिनट का समय ऐसा निकल सकता है जिसमें आप शांत चित्त हैं, तो इसमें मन के लिए शांत चित्त होना बहुत जरूरी है। भाग दौड़ में, रास्ता चलते चलते फिरते कहीं भी जब कर लेंगे, ऐसा मत कीजिए। अब सबसे बड़ी समस्या तो यही है, गुरुदेव के चरणों में गिर कर कहो गुरु जी कोई 15 मिनट आधा घंटा ऐसा दिखता ही नहीं कि हम शांत चित्त हो जाए। हमारी समस्या तो यही है, इसलिए सुबह का समय बेस्ट है, और इसलिए वो समय बेस्ट है। और यकीन करो, जब आप ये मान लोगे ना कि हमारे पास है, आप अपने लिए 15 मिनट आधा घंटा निकालना शुरू कर दोगे, तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी। जो बहनें इस समय ये सोच रही हो कि हमारा तो बच्चा छोटा है, हम कहाँ से निकालें, आपके बच्चे को भी अभ्यास हो जाएगा। आप एक बार एक टाइम फिक्स कर लो। मैं इस देह ने अपने लिए गुरुदेव की कृपा से एक टाइम फिक्स किया था, क्या, 11 बजे, दिन के 11 बजे, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमको अपनी उपासना पर बैठना है। उपासना पर बैठ के क्या करेंगे हमको नहीं पता, पर हमको बैठना है। क्या, ये हमारा मीटिंग है, किससे मीटिंग है, हमारे गुरुजी और माता जी से हमारी मीटिंग टाइमिंग है, और 11 से चाहे 12:30 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे 2 बजे, पर हमको 11 बजे बैठना है। अब बच्चा छोटा, संतान छोटी, सब तो चले गए, तो बच्चे को भी धीरे धीरे, शुरू में ऐसा हुआ कि बच्चा आया, बच्चे ने कहा, छोटा बच्चा था, 3 साल का था, बोलना आता नहीं था, तो लेकिन जब हमने निकाल लिया कि आधा घंटा हम हिलेंगे नहीं, बच्चा आता था, बच्चे को सारा खाना पीना देकर, उसका सब सामान देकर, उसका टॉय उसके हाथ में रखकर
उसको किसी चीज में बिजी कर कर, किसी क्रिएटिव चीज में बिजी कर कर हम बैठते। लेकिन अगर बच्चा आ गया तो ये मान लेते थे कि इसका भी ध्यान का समय हो गया। ना उससे चिढ़, ना उससे गुस्सा, ना ये कहना कि तुम मुझे ध्यान नहीं करने दे रहे हो। बच्चा आया, उसको मुस्कुराते हुए देखा, उसको प्रेम से देखा, उसको गले लगाया, गोदी में बिठा लिया, और गोदी में बिठाकर जो मन मन में बोल रहे थे वो मुंह से बोलना शुरू कर दिया। मन मन में भी तो मंत्री बोल रहे थे। बच्चे से कहा चलो साथ बैठकर करेंगे, ये तुम्हारा भी मनोयोग का टाइम है। यकीन कीजिए केवल 1 से 1.5 महीने में बच्चे को ये समझ में आ गया। एक जगह भी फिक्स थी, घर के बाहर एक किचन में एक कोना फिक्स था। बच्चे को साइकोलॉजिकली ये समझ में आ गया कि अगर ये इस जगह पर बैठे हैं और उस समय मैं आऊं तो भी मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, मुझसे वही कराया जाएगा ये जो कर रहे हैं। थोड़े दिनों में 1-1.5 महीने में बच्चे का मूड होता तो आता था, नहीं होता तो नहीं आता था, और आता था तो गोदी में आके सो जाता था 15 मिनट में, 10 मिनट में सो जाता था। लेकिन वो स्थिरता दिखानी पड़ी कि ये समय तो मनोयोग का है, ये समय तो अपने भगवान से मीटिंग का है। और वो समय भी ऐसा था 11 बजे दिन का, कि सारे कामों से फ्री होकर, किसी कोई जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे, किचन का काम हो, घर का काम हो, बाहर का काम हो, सब कर कर बैठेंगे और डॉट 11 बजे बैठेंगे। तो ऐसा एक टाइम हमें निकालना चाहिए और हम निकाल सकते हैं। तो आज इसी पर छोड़ देते हैं, इसी पर रोक देते हैं स्वाध्याय को। हम लोग पहले ये देख लें कि वो 15 मिनट, वो आधा घंटा हमारे जीवन में कौन सा है जो हम मनोयोग पूर्वक निकाल सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते तो जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक निश्चित समय हम अपने लिए कर ले। और अगर समय निश्चित नहीं कर पा रहे तो फ्रेम निश्चित कर ले, एक टाइम फ्रेम, कि ये 2 घंटे के बीच में हम बैठेंगे। ये दिन के कोई भी प्रहर में, हम सुबह 5 से 7 के बीच में बैठेंगे, हम सुबह 8 से 10 के बीच में बैठेंगे, वॉट एवर, पर उस 2 घंटे आपका चिंतन केवल इसी बात पर होना चाहिए कि हमको भगवान के साथ बैठना है। तो आज के लिए इतना ही। सभी अपना ध्यान रखिए। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को बहुत बहुत आभार। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इन वीडियोस को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंटेंट को जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचा दीजिए, ताकि दिव्य विश्व वसुंधरा जागृत हो सके, ऋषियों की और संतों की लेखनी सभी के अंतःकरण बदल सके। जय हिंद, जय भारत।